नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मूरे मशीन। मूरे मशीन होती क्या है? जैसे हमने पढ़ा डीएफए। डीएफए एक ऑटोमेटा मशीन है जो कि डिफ़ाइन करती है कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर होगी या नॉन रेगुलर होगी। यहीं पर मूरे मशीन जो है वो हमारे ट्रांजिशन टेबल बनाने में हेल्प करती है और ऑटोमेटा मशीन बनाने में भी हमारी हेल्प करती है। देख लेते हैं होती क्या है। यहाँ पर मूरे मशीन को डिनोट करते हैं एम नोट से, और एम नोट में ये पार्ट्स होने ज़रूरी है। जैसे डीएफए में हमारे पार्ट्स होने ज़रूरी है। कौन कौन से पार्ट्स होने हमारे ज़रूरी है? उसमें हमारे पार्ट्स होने ज़रूरी है VTPS। इसके कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये जो हमारे टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर 4 से हटकर 6 में हो जाती है। अब इनकी 6 की टर्मिनोलॉजी क्या है देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्यू, सिग्मा, डेल्टा और ट्रांजिशन टेबल और लैम्डा और क्यू नोट, ये चीज़ हमारी होती है। देखते हैं क्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब कितने सेट होंगे स्टेट्स के। जो हमारे स्टेट्स होते हैं क्यू, जैसे क्यू नोट हो गया, Q1 Q2, ये जो हमारे जो स्टेट्स हैं उसके कितने सेट हमारे मूरे मशीन में बन सकते हैं। फिर है सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, जो हमारे मतलब पाथ जो है उनको उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। उसके बाद हमारा ट्रांजिशन टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद क्यू नोट हमारा स्टार्टिंग स्टेट रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे क्यू नोट है तो स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ पे हम एरो भी लगा देते हैं ऑटोमेटा मशीन बनाने के लिए। तो क्यू नोट जो है वो हमारा एक स्टार्टिंग स्टेट होता है। उसके बाद है डेल्टा आउटपुट सिंबल होता है, मतलब कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या है, जो हम अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल देते तो उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है लैम्डा आउटपुट फंक्शन। यहाँ पे आउटपुट सिंबल शो करते हैं हम डेल्टा से, और लैम्डा से हम शो करते हैं आउटपुट फंक्शन, यानी कि जो ऑटोमेटा होगा उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लैम्डा का यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पे एक छोटा सा नोट है कि लैम्डा जो है वो क्यू और डेल्टा से ही मिल करके बनता है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, कैसे समझ सकते हैं, हम देखते हैं आगे। उसके बाद है मूरे मशीन। मूरे मशीन में हमने देख लिया एम नोट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजी होती है इसमें। ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो मशीन है वो हमारे पास ये मशीन है हमारे पास कि क्यू नोट मशीन बना लेते हैं। यहाँ पे क्यू नोट है, Q1 है और Q2 है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेट है वो क्यू नोट है और ये आगे की स्टेट है। मशीन देख लेते हैं, हमारी मशीन क्या है 1-0। ये हमारी मशीन है। ये हमारी एक ऑटोमेटा मशीन है। इसमें हमें मूरे मशीन की हेल्प से ये मूरे मशीन है, इसकी हेल्प से हमें ट्रांजिशन फंक्शंस बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेट ऑफ स्टेट्स हैं क्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ स्टेट्स को बताने के लिए। और सिग्मा जो है, सिग्मा हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सिग्मा हम इनपुट सिंबल्स अल्फ़ाबेट्स के लिए। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? 1 0 1 1 0 और यहाँ पर 1। ये जो यही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये हमारे सिंबल्स हुए। इनका और स्टेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन जो है वही ट्रांजिशन टेबल बनाने में हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यू, यानी कि हमारे कितने स्टेट्स हैं। क्यू नोट है, Q1 है, Q2 है, ये हम एक टेबल में यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जो 1-0 है, मतलब कि हमारे पास कौन कौन से इनपुट हैं, अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 0-1 ही है, नॉर्मल सी बात है, बाइनरी कोड लिख रहे हैं हम। यहाँ पे 0-1 ही है हमारे पास अल्फ़ाबेट। तो हम यहाँ पे 0 और 1 के साथ इनके कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। जैसे कि क्यू नोट क्यू 0 के साथ भी हो सकता है, 1 के साथ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ये जो टेबल है बना ली है। उसके बाद ये जो क्यू नोट से अगर हम 0 के साथ 0 पाथ से चलते हैं, क्यू नोट से अगर हम 0 के पाथ से चलते हैं, कहाँ से? यहाँ से चला जा रहा है, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे क्यू नोट पर। तो यहाँ पर 0 है,
क्यू नोट से अगर हम 0 के पाथ पर चलते हैं तो हम क्यू नोट पर ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद क्यू नोट से अगर हम 1 के पाथ से चलते हैं तो हम Q1 पे पहुंच जा रहे हैं। यहाँ पे हमने Q1 से एरो बना दिया है। Q1 के साथ अगर हम 0 के पाथ से चल रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, Q2 पर। तो हमने यहाँ पे एरो Q2 बना दिया। Q1 से 1 पाथ पे अगर हम चल रहे हैं, Q1 से 1 पाथ पर अगर हम चल रहे हैं तो Q नोट पर पहुंच रहे हैं। ये भी हमने एरो बना दिया। उसके बाद Q2 से अगर हम 0 चल रहे हैं तो Q2 से अगर हम 0 चल रहे हैं तो हम Q नोट पर पहुंच रहे हैं। ये भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q2 से अगर हम 1 पाथ से चल रहे हैं तो हम Q1 पर पहुंच रहे हैं। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्रांजिशन फंक्शन को, या फिर कह लो सिग्मा को। उसके बाद मूरे मशीन यहाँ पे अब जो हमारी बन जाती है, जो हमारे पाथ निकल कर आए हैं, अगर हम इसमें ही लिख दें तो ये हमारी मूरे मशीन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्यू नोट जो हमारा है, क्यू नोट से अगर हम 0 के पाथ पे चलते हैं तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे, यहीं पे पहुँचेंगे, नॉर्मल सी बात है। Q1 से अगर 1 पाथ पे चलते हैं तो हम यहीं पर रहेंगे। Q2 से 0 पाथ पे अगर हम चलते हैं तो हम यहीं पे रहेंगे। ये जो मशीन है अब बनकर तैयार हुई है ट्रांजिशन फंक्शन के बाद, ये मूरे मशीन है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक कैच और है, वो है मेले मशीन। मेले मशीन क्या होती है, मूरे मशीन और मेले मशीन में कन्वर्जेशन करना बहुत छोटा कन्वर्जेशन है। देख लेते हैं इसको भी यहाँ पे। जो नंबर ऑफ स्टेट्स इन मूरे मशीन है वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ स्टेट्स इन मेली मशीन में। मेली मशीन में यहाँ पे हमारे पास कितने स्टेट्स थे, 3 ही स्टेट्स थे, Q नोट, Q1, Q2, और यहाँ पे भी Q नोट, Q1, Q2 हुई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं चेंजेस क्या आया। यहाँ पर हमारे पास एक चेंज है कि जो हमारे पाथ हैं और जो हमारे ट्रांजिशन फंक्शंस हैं वो हमने उसके साथ ही स्टेट के साथ ही लिख दिए हैं पाथ में अलग से। आप देख सकते हैं इस तरीके से। यही मेले मशीन का कन्वर्जेशन है और कुछ नहीं।